नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैसे होते हैं व्यक्ति, इनका स्वभाव, इसका चिन्ह, इनके लिए कौन से रंग, कौन सी दिशा इनके लिए सूटेबल है, कौन से कार्य करें, अगर शनि जो है इनका राशि का स्वामी है वो अगर शुभ फल नहीं दे रहा तो क्या उपाय करें, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि कैसे पहचाने अपना। जब हम साप्ताहिक सितारे प्रोग्राम में अपना राशि फल देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हम अपनी राशि कौन सी जाने, वेस्टर्न से देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखें, या नाम राशि से देखें, या जन्म पत्री में हमारा नाम कुछ और लिखा है और पेरेंट्स कुछ और बताते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। जन्म पत्री में चंद्रमा जिस साइन में होता है और जिस नक्षत्र में का जन्म होता है वही जन्म नक्षत्र जो है व्यक्ति का राशि बन जाती है। तो आज जैसे बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि जो है 10वीं राशि है। अगर हम हाउसेस से गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो है ये 10वां स्थान इसका हो गया। अब जो है यहाँ पर चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा यहाँ पर कहाँ है। चंद्रमा की स्थिति ही जो है डिसाइड करेगी कि व्यक्ति का स्वभाव, राशि के साथ में उसको किस तरह की चीज़ें जो है जीवन में जीने को मिलेंगी। उसी के साथ जो है हम ये देख पाएंगे कि उसको किस तरह के काम करने हैं, लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरीके से करते हैं। तो अब जो है हम सबसे पहले जैसे हम शुरुआत में नक्षत्र बताते हैं कि कौन सा नक्षत्र होगा और कौन से उसके चरण होंगे, ये आपका नाम अक्षर होगा तो वही जो है आपकी राशि बन जाएगी। तो मकर राशि जो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, अगर आपका नाम है भो, जा, जी, इन नाम से शुरू होता है यानी BHO JAJI, तो ये आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है उसका 3रा चरण से शुरू हो जाएगा आपका नाम अक्षर। अब जो है आपका नाम है जू से, जू, जे जो खा, तो ये आपका जो बन गया अभिजीत नक्षत्र हो गया। 4 चरण हो गए उसके, JOKH ये नाम है। तो आपका जो है अभिजीत नक्षत्र जो है उसमें जन्म हुआ है। राशि आपकी मकर यानी कैप्रिकॉर्न रहेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ये फिक्स है। अब आपका नाम है खी, खू, खे, खो, खी, खू, खे, खो, यानी KH से आपके नाम शुरू हो रहे हैं सारे। तो वो नाम का आपका जो बनता है श्रवण नक्षत्र आपका जो है ये बनता है। नक्षत्र आपका श्रवण रहेगा, राशि आपकी ये रहेगी। और है गा, घी से नाम है, अगर बाकी जो नाम आएंगे ग से वो आएंगे कुंभ राशि में, गा, घी। तो ये जो है आपका ये राशि बनती है धनिष्ठा नक्षत्र 2 चरण तक, इसमें आपका ये राशि रहेंगी। अब ये राशि की बात हो गई, चंद्रमा आपको समझ में आ गया, नक्षत्र से समझ में आ गया कि इस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं, जन्म समय में हमारा चंद्रमा जिस राशि में होता है। अब इस राशि का चिन्ह क्या है? इस राशि का जो चिन्ह है वो है मकर इसका चिन्ह पाता है। और इस राशि का जो चिन्ह के लिए हम मगरमच्छ जो है ये इसमें आएगा, यानी मगरमच्छ की आकृति जो है इसमें आएगी।
अब इसकी राशि का स्वामी, जैसे बताया कि हर राशि के लिए कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है, तो इस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। राशि स्वामी जो है शनि है। सैटर्न, सैटर्न से रूल होते हैं, सैटर्न के साथ जो है इनका रहता है, शनि का प्रभाव रहता है। शनि की जो है इनके उसी हिसाब से इनके तत्व, इनकी दिशा, इनका स्वरूप जो है आप सब जानेंगे। तो राशि के जो तत्व है, राशि तत्व अगर हम देखें, राशि तत्व, राशि तत्व आ गया। जैसे चर राशि, स्थिर राशि, द्वि स्वभाव राशियाँ आती हैं, तो ये राशि जो है चर राशि है। चर राशि का मतलब मूवेबल साइन, यानी ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने का काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनको एक जगह पर टिकना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जो है अपने काम को ये चलते फिरते करना पसंद करते हैं, या इसी तरह के काम में इनको ज़्यादा मज़ा आता है। अब राशि की जो दिशा है, वो राशि दिशा जो है, हर राशि की अपनी अलग अलग दिशा होती है, उस दिशा में वो बली होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी चर राशि है, जिनकी राशि बनती है मकर राशि, तो वो जो है उसमें दक्षिण जो है दिशा इनके लिए बहुत ही शुभ दिशा रहती है। दक्षिण दिशा में ये बैठते हैं या कोई काम करते हैं तो इनके लिए शुभता बढ़ जाती है। या फिर शनि के जो काम है वो हम इसमें आ सकते हैं। लिंग क्या है राशि का? राशि का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रियोचित जो है स्वभाव होता है। स्त्रियों की तरह से जो है ये सौम्य प्रकृति या वात प्रकृति जब हम बात करेंगे तो उसी तरह से जो है इनके जो है गुण आएंगे या तमोगुण आएगा इसमें। अब राशि की जो जाति है, राशि की जाति बनती है वैश्य जाति इसकी बनती है। सौम्य स्वभाव के और वात प्रकृति, अगर हम इनकी प्रकृति बात कर लें, स्वभाव बात कर लें, तो इसकी जो प्रकृति है सौम्य है और वात, ऐसे लोगों को वात संबंधित समस्याएं जो है वो घेरती हैं, वहाँ पे उनको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर जैसे ही आपको पता चले किसी की आपकी राशि ये है या किसी की आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और आपको ये राशि पता चल जाए तो आप उसके लिए उपाय के तौर पे ये कर सकते हैं। साथ ही अनुकूल देवता की बात कर लें, यानी हर राशि के लिए एक देवता होता है, तो इसका अनुकूल देवता जो है वो शनि है। अनुकूल देव की हम बात कर रहे हैं, शनि है। और अनुकूल वार जो है वो है शनिवार तो है ही, इसके साथ साथ बुधवार और शुक्रवार, इन 2 वारों में भी अपना कोई ये शुभ काम कर सकते हैं। चाहे कोई शादी हो, विवाह हो, किसी से मीटिंग हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई वाहन लेना है, कुछ भी आप जो चीज़ें करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। अब लोगों का सवाल होता है कि भी हमको स्टोन पहनना है, नीलम स्टोन इसके लिए जो है बहुत ही सूटेबल स्टोन रहता है। अगर लोग नीलम नहीं पहन सकते महंगा होने की वजह से, तो इसके जो उपरत्न भी है वो भी पहने जा सकते हैं, जैसे नीली है, जरकन है, कटेला है। ये जो है आप पहन करके भी जो है अपने शनि के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं, यानी शुभता में बदल सकते हैं। शुभत्व जो है आपको अच्छे से पता चल सकता है। मूल त्रिकोण के हिसाब से भी जो हम चंद्र राशि लेते हैं तो चंद्रमा से पंचम 1 2 3 10 नंबर है यहाँ से, तो 11 12 1 2, यानी यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 किसका हो गया? शुक्र का। तो शुक्र का डायमंड आप पहन सकते हैं, जरकन आप पहन सकते हैं, या फिर जो है शुक्र से रिलेटेड आप जो है कोई भी आप ओपल पहन सकते हैं। ये रत्न जो है आपके लिए सूटेबल रहेंगे। अब यहाँ से 2 से फिर काउंटिंग करते हैं, 3 4 5 6, तो ये जो है इसका त्रिकोण बनता है। तो त्रिकोण में 6 नंबर का जो राशि का स्वामी होता है वो है बुध। तो बुध के भी जो है आप जैसे पन्ना और ऑनिक्स जो है आप इसको पहन सकते हैं, ये आपको सूट करेगा। तो इस तरह से जो है हम रत्न का निर्धारण करते हैं, कौन सा रत्न कितना वेट का पहनना है, वो सब जो है आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। अब जो इसके लिए हम बात करेंगे कि हम अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर ले, इनका व्यक्तित्व कैसा है, तो व्यक्तित्व की बात करें तो ये बहुत परोपकारी,
दयालु, प्रशासक होते हैं, यानी इनको दूसरों के ऊपर जो है दूसरों की जो है सेवा करना, दूसरों का भला करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर दया भावना कूट कूट करके भरी रहती है। व्यवहारिक रूप से रहते हैं, प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच रहती है और ज़मीनी सतह पर काम करते हैं, यानी कि कोई भी काम जो है बिना सोचे समझे नहीं करते, लॉजिक के साथ करते हैं। और जो चीज़ें जो है पॉसिबल हैं, यानी कि लगता है कि ये चीज़ें जो है सही हैं, पॉसिबल हैं, तो उन चीज़ों को करते हैं और कठोर परिश्रम के साथ जो है कोई भी काम करते हैं। मेहनत से घबराते नहीं हैं, कहीं भी कोई भी काम इनको दे दिया जाए, चाहे टाइम लग जाए, परंतु इस काम को ये पूरा करके रहते हैं, उस काम को हर तरीके से जो है पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है सही सलाह। आज के टाइम में व्यक्ति अगर सही सलाह दे दे किसी को, तो जो है ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति उसका वेल विशर है। बहुत सारे लोग तो जो है आपको सलाह ही नहीं देंगे कि सही सलाह आपकी कैसी है, क्यों आपको जो है ये करना चाहिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो आपको ये अगर ये चीज़ अगर आती है तो ये बहुत ही बढ़िया जो उसमें आती है। दूसरा जो है आपका एक चीज़ जो माइनस पॉइंट है वो है कि आपका बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ आप चलते हैं, स्ट्रॉन्ग आपकी एम्बिशियस होती है, डिटर्मिन, डिसिप्लिन, और प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को। और कहीं भी जो है अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये व्यक्तित्व के आपके सकारात्मक जो है ये पहलू थे। अब जो है नकारात्मक, यानी कौन सी बातें जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं आपके स्वभाव की। तो नकारात्मक में क्या आता है, जो है बहुत जल्दी जो है आप रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, जिद पकड़ लेते हो, और जिद की वजह से कई बार जो है अपने घर में या कहीं पर किसी व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई जल्दी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अति उत्साह अच्छा होता है, पर जब हम अति उत्साहित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम काम को ख़राब कर देते हैं, यानी अच्छा नहीं होता। और जो है कभी कभी काम को डिले करने की आदत है, यानी आलस या लापरवाही या प्रोक्रास्टिनेशन, इसकी वजह से भी आपके बहुत सारे जो काम हैं वो छूट जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो है ये सब चीज़ों के लिए परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही खांसी जुकाम या इस तरीके से जो है एलर्जी जो है आपको इससे रहती है। अब अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि अपीयरेंस कैसी होती है, मकर राशि वाले व्यक्ति देखने में कैसे लगते हैं, यानी कि अपीयरेंस यानी लुक, यानी उनकी बनावट, शारीरिक बनावट की हम बात कर लेते हैं। तो शारीरिक बनावट में अगर हम उनकी बात करें तो उनकी शारीरिक बनावट, हाइट अच्छी होती है, और जो है इनका फेस थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी ही गर्दन रहती है, नोक थोड़ी सी जो नाक है थोड़ी ऊंची होती है, और बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी, यानी कि इसी तरह से रहते हैं कि फ्लैशी बॉडी जो है इनकी रहती है। जो बाल हैं इनके काले रहते हैं, और इनकी जो कलाई है वो पतली है, लंबे हाथ और पैर होते हैं, और जो लोअर लिम्ब है, लोअर हिस्सा है वो इनका जो है आपको लोअर दिखाई देगा, वीक होता है, कमज़ोर होता है। और आप इनको देखेंगे तो ये चलते समय ना अपने कंधे जो है वो झुका करके चलते हैं। इनके वैसे भी जनरली कंधे जो है झुके हुए होते हैं, उस तरह से जो है ये, उस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको पहचाने कैसे, तो आप जो है इनको पहचान भी सकते हैं कि किस तरीके से इनकी शारीरिक बनावट रहती है। इनके लिए शुभ ग्रह कौन से होते हैं, यानी जो ग्रह इनको फ़ायदा देने वाले होते हैं, इनके लिए जो ग्रह शुभत्व लेके आते हैं, जिनके साथ इनको पॉजिटिव रहता है, तो वो है बुध, शुक्र और शनि। जैसे त्रिकोण वाला मैंने आपको रत्न बताए, वैसे ही जो है इन ग्रहों को भी हम देखें तो बुध, शुक्र और शनि जो है इनके लिए शुभ हैं। अशुभ ग्रह कौन से हैं, जो ग्रह अशुभता लेके आते हैं, यानी जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, शनि और चंद्रमा की दोस्ती अच्छी नहीं होती, इसको विष योग भी कहा जाता है। और जो है इस तरह से जो है कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा या कहीं ना कहीं जो है रुकावट इसमें देते हैं। मंगल शनि का जो है, मंगल शनि का योग बनाता है अमंगल योग। मंगल के शनि के साथ जो है इनका ये योग खराब होता है, और गुरु के साथ जो है अपनी शुभता ये अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इन तीन ग्रहों के साथ जो है ये जो है इनको दिक्कतें आती हैं।
इनको अगर हम देखें तो अगर इनका आइडियल जो नंबर होता है यानी लकी नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं शुभ अंक की जो मैं बात कर रही हूँ। शुभ अंक जो है इनके लिए रहेंगे 6, 9 और 8। 6, 9 और 8 जो है अंक इनके लिए शुभ अंक लेकर के आते हैं। जेमस्टोन्स मैंने आपको बता दिया कि कौन से जेमस्टोन्स हैं, उसी में कलर्स भी मैं आपको अब बता देती हूँ कि शुभ रंग, लकी कलर्स कौन से हैं, जो रंग जो है आपको बेनिफिट दे सकते हैं। वो ड्रेस का मैंने आपको बता दी कि ड्रेस जितनी भी होगी उसमें हम जो है कलर में हम इसका लकी रंग लेकर के चल सकते हैं। वह सफ़ेद, काला, नीला, जामुनी, और हरा, ये रंग शुभ है। इनको अशुभ रंग कौन से हैं? जो रंग इनको बिल्कुल भी नहीं पहनने, एटलीस्ट बॉडी के अपर पार्ट पे उन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना, तो वो है लाल रंग और पीला रंग। लाल और पीला रंग जो है इनको अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें इनको आ सकती हैं। अब जो है इसका अगर हम साइन देखेंगे तो वो बनता है इनका जो है अर्थ साइन बनता है, यानी जैसे हम बात करते हैं कि कौन सा इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो वो स्थिर राशि बनती है। राशि कौन सी है? ये स्थिरता के साथ में लेकर के जाते हैं। साथ ही अब जो है अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी पोजीशन या कहाँ पर इनको कौन सा व्यक्तित्व में इनके क्या क्या बातें होती हैं, जो व्यक्तित्व इनको पर्सनैलिटी इनकी लोगों के साथ में रहती है, पॉजिटिव, उत्साहित, व्यवहारिक, जीवन में कहीं भी किसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव तरीके से करने वाले, विद्वान और बुद्धिता के साथ जो है चीज़ों को लेकर के चलते हैं। कहीं भी अपने काम में कहीं भी कोई भी चीज़ों को लेकर के कोताही नहीं बरतते। इनको जो भी मिलता है थोड़ा देर से मिलता है, परंतु जब इनको मिलता है तो इनको अच्छा मिलता है। अब इनके लिए करियर देख लेते हैं, कौन से करियर जो है इनके लिए शुभ रहते हैं, यानी प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम जो है इनको सूट करता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनको सूट करता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का काम हो, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, ये सब जो है इनको बहुत शुभ रहता है। कारपेंटर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर में भी डेंटिस्ट और सर्जन का जो है ज़्यादा योग है। साथ में जो है ये अगर हम कुशलता यानी स्किल्ड जो है इनका काम जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा वो होते हैं, आगे चल कर के बढ़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, तो ये लीडर अच्छे बन सकते हैं, पॉलिटिशियन अच्छे बन सकते हैं, अच्छे मोटिवेटर ये बहुत अच्छे बन सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे ये इनको कहीं दिक्कत आए, परंतु ये जो औरों के लिए बहुत अच्छा जो है शुभत्व लेकर के आते हैं। साथ ही जीवन में इनको अगर कोई काम करना तो मैकेनिज़्म के साथ, मशीनरी या लोहे से संबंधित जो भी काम होता है वो इनको शुभ रहता है। फैक्ट्री ओनर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है इनको, और साथ में जो है प्रोडक्शन का काम जो है ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो ये कर सकते हैं। इनकी दशा और दिशा के अनुसार भी जो है हम चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये काम शुभ रहेगा। अब आपके लिए अगर कोई आपका शनि जो है आपका फल शुभ नहीं दे रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय जैसे मैंने बताया कि इसका जो है राशि स्वामी है शनि है, तो शनि के उपाय जो है वो सूट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? 7 प्रकार के अनाज जो है पक्षियों को आप जो है मिला लें, दाल है, कोई गेहूं है, मक्की है, ये सब मिला करके पक्षियों को डालें। ध्यान रखें कि ये जो है आप अपने घर की छत पर ना डालें, और जब भी डालें पार्क के आसपास या कहीं भी मुंडेर पर डालें तो साथ में पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहता है। शनि यंत्र आप पहन सकते हैं, आप मंत्र कर सकते हैं शनि का,
ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही आप शनिवार के व्रत भी रख सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके जो है आप अपने आप को, चीज़ों को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, आप क्या जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।